अजय सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले राय लेना चाहूँगा, सोने चांदी को कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ से रिकवरी तेजी में कन्वर्ट होगी या यहाँ से वापस से भाव टूटेंगे? नमस्कार ब्रिज। देखिए, अगर सोने और चांदी की अगर बात करें तो मुझे लगता है मार्केट कहीं ना कहीं बड़े इवेंट से पहले वेट एंड वॉच कर रहा है। कल शाम के सेशन में भी हमने देखा जिस ढंग से रूस और यूक्रेन के जो अपडेट्स आए थे, उसके बाद कच्चा तेल और सोना चांदी दोनों में हमने तेजी आती हुई देखी। लेकिन अभी भी हमें लगता है यूएस ईरान का परफेक्ट आउटकम आना बाकी है। आज बुधवार है, रात को फेड के मिनट्स आने हैं। अब उस मिनट्स के अंदर क्या नए अपडेट आएंगे वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट को लेकर नई अपडेट्स आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि कुछ फेड के मेंबर्स का मानना है कि अभी पॉज करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, जबकि आधे परसेंट की रेट कट ये साल में उम्मीद है। और ठीक है, मार्च में कोई रेट कट नहीं आनी है, बट जून से हम ये रेट कट आते हुए देखेंगे, तो जिसका इम्पैक्ट प्राइजेस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। हमने एक अच्छी खासी गिरावट कल मॉर्निंग में देखी थी, बट सोना पूरा रिकवर करके आज $5,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। हाँ, एग्रेसिव शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि की सपोर्ट जो है 4850 गोल्ड में और चांदी में $70, वहां से मार्केट उभरता हुआ दिखाई दिया है। तो आज हो सकता है मार्केट पूरे दिन एक सीमित दायरे में ट्रेड करे, जहां पे 4970 से लेके 5050 ये रेंज में कॉमेक्स में गोल्ड ट्रेड करता रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर हम देखें तो कल हमने 150 का सपोर्ट से मार्केट उठते हुए देखा है। तो आज दिन के सेशन में 154 से लेकर 157 के बीच में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। एफओएमसी की बैठक, साथ में जियोपॉलिटिकल, साथ में इकोनॉमिकल डेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिससे मार्केट आगे की रणनीति तय करेगा। ब्रिज। जी बिल्कुल, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। जो तमाम फंडामेंटल्स बताए उसका इम्पैक्ट प्राइजेस पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर तरुण सर, आपसे भी राय लूँगा। क्या कुछ राय रहेगी, ट्रेडर्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर के लिए? ब्रिज जी, देखिए, अल्टीमेटली 2 दिन पहले ऐसा लगा कि अल्टीमेटली समझौता हो सकता है बोथ द कंट्रीज के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में, क्योंकि जिनेवा में जो मीटिंग हुआ उन्होंने क्लियरली कहा कि गाइडिंग प्रिंसिपल पे ऑलमोस्ट ओके है, और अभी क्या है कि फर्दर राउंड ऑफ टॉक होनी है और डील कैसे फाइनलाइज होनी है उस पर चर्चा होनी है। बट मीनवाइल जिस तरीके से रशिया के साथ में ईरान का सी ऑफ ओमान में नेवल ड्रिल करने का अनाउंसमेंट आया, ईरान को सीधे सीधे ट्रंप ने थ्रेट दे दिया, डील करो वरना हम लोग वॉर कर सकते हैं, आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं मे बी बाई दिस वीकेंड, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कल से फिर से प्रीमिया ऐड होता हुआ नजर आया है। एक तरफ तो ईरान बहुत पहल मचा रहा है कि वो डील करना चाहता है, साइमल्टेनियसली हमने देखा कि 2024 में इसराइल के साथ जब वॉर हुआ था, यूएस के साथ मिलकर जब इसराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो जो सेंसिटिव मिलिट्री एरिया जो डैमेज हुए थे वो फिर से उन्होंने रिपेयर कर दिए हैं, फोर्टिफाइड तरीके से शील्ड कवर बना दिया और उसको सॉइल से ढका हुआ है। साइमल्टेनियसली जो टनल जिसके अंदर मिसाइल कैरियर था एग्जैक्टली उसको डैमेज किया था यूएस ने, अभी पैरेलल उसके साइड में उसका दूसरा एंट्रेंस बना दिया है, और वहां पर वो जो उनके पास था एग्जैक्टली मिसाइल बेसिस जो थे स्टक हो गए थे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उनका वो रिपेयर भी कर दिए हैं। सो अल्टीमेटली दोनों तरफ से बहुत ज्यादा एक्चुअली इंटेंसिफाइड सिचुएशन है। एक तरफ दो मेन बिग कैरियर का वहां पे पहुंचना, इतने सारे फाइटिंग जेट्स का पहुंचना, देन सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाले इंस्ट्रूमेंट का वहां पर, और ट्रूप्स वहां पर है सब्सटेंशियली, तो अभी फिर से रिस्क प्रीमिया ऐड होता हुआ आया है। अपना ऐसा मानना है कि अगर वॉर होगा तो अल्टीमेटली फिर स्काई वुड बी द लिमिट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, एंड इनफैक्ट अगर कुछ डेवलपमेंट फर्दर आता है टुवर्ड्स द डील, देन अल्टीमेटली वो अगेन मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा। फॉर सम टाइम नाउ ऐसा लगता है 4840 कॉमेक्स स्पॉट एक अच्छा सपोर्ट है, 5120 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। जैसे कि लास्ट वीक भी कहा था कि प्राइस 5050-5100 से सेलिंग ले रहे हैं, अभी भी सेम स्टांस है, जब तक कि 5120 के ऊपर नहीं जाएंगे एक तरफा तेजी नहीं आएगी, 4840 के नीचे नहीं जाएंगे एक तरफा मंदा नहीं आएगा। कमिंग टू इंडियन मार्केट, 1,48,500 1,50,500 काफी अच्छा बेस बना हुआ शॉर्ट टर्म का, एंड हायर रेंजेस पे 1,59,000 से लेकर 1,61,000 काफी अच्छा सप्लाई जोन है। आई थिंक जब तक 1,61,000 के ऊपर गोल्ड के प्राइस नहीं जाएंगे एक तरफा तेजी नहीं आएगी, एंड इस रेंज में आई थिंक लोअर रेंजेस पे बाय, हायर रेंजेस पे सेलिंग देख सकते हैं। गिरावट तभी आएगी जब 1,48,500 के नीचे गोल्ड के प्राइस जाएंगे। तो लॉट वुड डिपेंड अपॉन एग्जैक्टली ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरफ का शेप लेता है, डील की तरफ या वॉर।
वॉर, देन अल्टीमेटली रिस्क प्रीमिया बहुत ऐड हो जाएगा दोनों कमोडिटीज के अंदर, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। एंड अगर पीसफुल डील होती है तो सर्टेनली हम फर्दर वैल्यू इरोजन इन शॉर्ट टर्म आते हुए देखेंगे। रही रेट कट की बात, तो ये तय है कि अभी पॉज है, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में ही रेट कट होंगे, प्रॉब्ली 2 से 3 हो सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। तो दैट वुड बी डेटा डिपेंडेंट। अगर इन्फ्लेशन फर्दर ईज होती है जैसे जैन में यूएस की हुई थी, फेब और मार्च में भी इन्फ्लेशन ईज होती है, तो वो रूम फर्दर ऐड कर देंगे अग्रेसिव रेट कट का। अगर इन्फ्लेशन फिर से एलिवेटेड रहती है, क्योंकि एक मंथ स्टैंड अलोन बेसिस पे वी कैन नॉट हैव अ कॉन्क्रीट डिसीजन कि एग्जैक्टली अब इन्फ्लेशन ईज होने वाली है। दैट विल डिसाइड कि एग्जैक्टली पेस ऑफ रेट कट क्या होने वाला है। बट 2 से 3 प्रॉब्ली होना तय है सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। अजय सर, आपसे समझना चाहूँगा, अगर जंग हो गई, अगर अमेरिका ने हमला कर दिया और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि कल से दर्शक यही सवाल पूछे थे, तो गोल्ड सिल्वर में कितना बाउंस बैक देखने को मिलेगा? देखिए, अगर जंग हो भी जाती है, पहला चीज 2022 से अगर हम देखते हैं तो जंग के आदी हो चुके हैं। जितनी जंग हमने 2022 से अभी तक देखी है उतनी वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं देखी है। तो हमने जनरली देखा कभी भी कोई नया कॉन्फ्लिक्ट आता है तो $200 तक का जंप हमने देखा। चाहे लास्ट ईयर हमने यूएस ईरान के टाइम की बात कर ले, चाहे इजराइल हमास की बात कर ले, तो मुझे लगता है कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जो फैक्टर है, हमें ये पता है कि यूएस और ईरान के बीच में कहीं ना कहीं ये कंसर्न्स आगे होने वाला ही है। तो आई थिंक इसका ज्यादा असर तो नहीं, बट हाँ, एक बार फिर से प्राइजेस, क्योंकि ये ईरान इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट पे है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कच्चा तेल जो है वो रुक जाता है। हाँ, इसको इंश्योरेंस करने के लिए यूएस ने वेनेजुला से कहीं ना कहीं हमने बोला जो कैप्चरिंग हुई है वो अपने आप को इंश्योर करने के लिए ही किया है। तो मुझे लगता है यस, जंग तो होनी चाहिए, क्योंकि यूएस इस बार प्रिपेयर करके चल रहा है उस चीज को रिजिम चेंज करने के लिए। बट मैं मान के चलता हूँ अगर ऐसा कुछ ट्रिगर आता भी है तो $300-350 तक का तो बैर मिनिमम एक जंप आना चाहिए, जो ऊपर से वापस 5350 से $5400 गोल्ड दिखा सकता है। ये राय निकल कर आ रही है, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है तो यहाँ तक तेज़ी देखने को मिल सकती है गोल्ड और सिल्वर में। अजय सर, वैसे कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या गोल्ड सिल्वर में आपकी ओर से? देखिए, ऐसे टाइम पे थोड़ा कॉशियस रहिए, बिकॉज हम 2 दिन पहले काफी बड़ी गिरावट देख रहे हैं चांदी और सोने में, और आज हम देख रहे हैं कि मार्केट वापस कल की रिकवरी के बाद पॉजिटिव है। तो कॉल में बाय कीजिए, 1,55,000 का आप कॉल लेके चलिए, 2200 रुपए में स्टॉप लॉस 1700 का लगाइए, टारगेट आपका 3000 का रहेगा। चांदी में भी मुझे लगता है कि 2.5 लाख का कॉल लेके चलना चाहिए 21,000 रुपए में, 16,000 के स्टॉप लॉस से 30,000 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल क्वांटिटी थोड़ा कम रखिए, मार्केट में की इवेंट्स के एक्शन आने की बारी है। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। एक बार वापस से दोहरा दे रहा हूँ, अजय सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है। सिल्वर मिनी में देखा जाए तो 2.5 लाख का कॉल ऑप्शन आप लीजिए, यहाँ पर 21,000 पर लॉन्ग करिए, और 30,000 तक के टारगेट के लिए 16,000 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। गोल्ड मिनी की बात की जाए तो 1,55,000 का कॉल ऑप्शन 2200 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3,000 तक के टारगेट के लिए 1700 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं।